Assalamu alaikum dear students, welcome to the platform of Nan Academy. I am your host Mohammad Zulkarnain. तो स्टूडेंट्स हमने सबसे लेक्चर्स के अंदर हेल्थ केयर सिस्टम इन पंजाब उसके दो अहम लेवल्स को पढ़ लिया। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम इसके थर्ड लेवल को स्टार्ट करेंगे जिसका टाइटल है टर्शियरी हेल्थ केयर। हम थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं ताकि हमें चीजें जो है बेहतर तरीके से जो है वो अंडरस्टैंड हो सके। बच्चों हेल्थ केयर सिस्टम में पंजाब का इसको 3 लेवल्स में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी हेल्थ केयर, सेकेंडरी हेल्थ केयर, टर्शियरी हेल्थ केयर। प्राइमरी हेल्थ केयर है बच्चों, इसमें आमतौर पे आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है, इसके अंदर टू मेजर टाइप ऑफ हेल्थ सेंटर्स आते हैं। एक को हम कहते हैं बीएचयू और एक को हम कहते हैं बच्चों ठीक है रूरल हेल्थ सेंटर्स आरएचसी। इसके अलावा बच्चों एमसीएस मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सेंटर्स भी इसने प्राइमरी हेल्थ केयर में ही एक्सप्लेन किया है। अब कुछ जगहों पर बीएचयू लेवल पे ही बच्चों ये जो सहूलत है मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सेंटर की प्रोवाइड की जाती है, लेकिन कुछ इलाकों में जैसे लार्ज अर्बन एरियाज और लार्ज रूरल एरियाज के अंदर एमसीएच के नाम से अलग से इदारे भी ओपन है। ठीक है, इसके बाद बच्चों से सेकेंडरी हेल्थ केयर है। यहाँ पे हमने टीएचक्यू तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स और डीएचक्यू डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स को स्टडी किया। तो इसके अंदर ये दो इदारे आते हैं। बच्चों जो टर्शियरी हेल्थ केयर है ना, आए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों आज का जो लेक्चर होगा हमारा वो होगा टर्शियरी हेल्थ केयर के ऊपर। तो आए टर्शियरी हेल्थ केयर को देखते हैं। अब जो टर्शियरी हेल्थ केयर में ना दो चीजें आती हैं, एक है मेजर हॉस्पिटल्स, क्या है बच्चों मेजर हॉस्पिटल, और दूसरी चीज है ना वो है टीचिंग हॉस्पिटल्स। तो बच्चों अब इसके अंदर दो तरह के हॉस्पिटल आते हैं, एक मेजर हॉस्पिटल्स हैं और एक टीचिंग हॉस्पिटल है। बच्चों जो मेजर हॉस्पिटल्स है ना, इन्हें आप नॉन टीचिंग हॉस्पिटल्स भी कह सकते हैं। बच्चों इनमें फर्क क्या होता है, ऐसे हॉस्पिटल्स जिनके साथ मेडिकल कॉलेजेस अटैच होते हैं। मेडिकल कॉलेजेस क्या होते हैं बच्चों, जहां पे डॉक्टरी की पढ़ाई होती है, जहां पे डॉक्टर्स एमबीबीएस करवाया जाता है। ठीक है, ऐसे इदारों को हम क्या कहते हैं, मेडिकल कॉलेजेस कहते हैं। तो बच्चों ऐसे हॉस्पिटल्स जिनके साथ मेडिकल कॉलेजेस अटैच होते हैं इन्हें हम टीचिंग हॉस्पिटल्स कहते हैं। तो क्या ऐसे हॉस्पिटल्स जिनके साथ कोई मेडिकल कॉलेज अटैच नहीं होता बच्चों इनको हम नॉन टीचिंग हॉस्पिटल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉन टीचिंग हॉस्पिटल्स, या फिर इसके लिए लफ्ज आपके बुक के अंदर मेजर हॉस्पिटल्स भी इस्तेमाल किया हुआ। बच्चों टीचिंग हॉस्पिटल की मैं आपके सामने एक एग्जांपल दे देता हूँ। अगर आप लाहौर की बात करें तो मेयो हॉस्पिटल एक बहुत बड़ा टीचिंग हॉस्पिटल है, इसके साथ किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है वो अटैच है। इसके बाद अगर लाहौर में देखें आप तो जनरल हॉस्पिटल, ठीक है, जनरल हॉस्पिटल जो है ये भी बहुत बड़ा टीचिंग हॉस्पिटल है। इसके साथ एक ठीक है यूनिवर्सिटी अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज, ठीक है, जहाँ पे एमबीबीएस करवाया जाता है, डॉक्टर की पढ़ाई होती है, वो अटैच है। इसके अलावा जो अगर आप सर्विसेज की बात करें, लाहौर के अंदर बड़ा मशहूर जो है वो टीचिंग हॉस्पिटल सर्विसेज है, जहाँ इसके साथ जो है मेडिकल कॉलेज जिसे सिम्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है, सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। इसके अलावा बच्चों अगर आप और बात करें लाहौर में तो जिना हॉस्पिटल है, जिना हॉस्पिटल के साथ अलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज है। इसके अलावा लाहौर से बाहर आप बात करें, फैसलाबाद की बात करें, तो वहां पे पंजाब मेडिकल हॉस्पिटल जो है, ठीक है, वो एक बड़ा टीचिंग हॉस्पिटल है। इसके अलावा बच्चों अगर आप मुल्तान की बात करें, वहां पे नश्तर हॉस्पिटल जो है बहुत बड़ा जो है वो टीचिंग हॉस्पिटल है। तो कुछ हॉस्पिटल्स के मैंने आपको जो बड़े बड़े इलाके यहाँ पे मैंने आपको इनके एग्जाम्पल्स दिए कि टीचिंग हॉस्पिटल और नॉन टीचिंग हॉस्पिटल में क्या फर्क है। जो ऐसे हॉस्पिटल जिनके साथ कोई मेडिकल कॉलेज अटैच नहीं होता, ये नॉन टीचिंग हॉस्पिटल या मेजर हॉस्पिटल हैं। तो आए हम इनको तफसील से देखते हैं। बच्चों सबसे पहले हमारे पास है मेजर हॉस्पिटल्स। अब बच्चों मेजर हॉस्पिटल्स के ना आपने क्या करना है, आपके बुक के अंदर इसको इस तरह से नहीं लिखा हुआ, ठीक है, लेकिन आप लोगों ने बिल्कुल हेडिंग्स को इस तरह से लिखना जिस तरह से मैंने बताया हुआ है। आप लोगों ने सबसे पहले नंबर लिखने, अब आपके बुक में आप देखेंगे ना तो ये उन्होंने लास्ट पे लिखा हुआ है, लेकिन आप लोगों ने उसे पहले लिखना है। ठीक है तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, मैं इसको रीड कर देता हूँ, बाकी आप लोग बुक से देख के यहाँ पे निशान लगा लेना है आपने। तो बच्चों आप लोगों ने इस तरह से पॉइंट्स बनाने हैं जिस तरह से मैंने आप लोगों के लिए पॉइंट्स बनाए हैं, अलग अलग लाइन, जिस तरह यहाँ पे एरोज है वहां पे आप ठीक है, जहाँ पे बुलेट्स बने हुए हैं यहाँ पे आप इस तरह से एरो बना के आपने लिखना है। ठीक है, तो इस तरह से आपने अलग अलग लाइन की शक्ल में लिखना है, पैराग्राफ्स की शक्ल में पेपर में नहीं लिखना। बच्चों हम इसको देखते हैं, वो कहते हैं देयर आर मोर देन 874 मेजर हॉस्पिटल इन पंजाब। अब बच्चों पंजाब के अंदर 874 से ज्यादा मेजर हॉस्पिटल्स हैं। ठीक है, अब जो मेजर हॉस्पिटल से क्या मुराद है, मतलब नॉन टीचिंग हॉस्पिटल जिन्हें हम कह रहे हैं। अब बच्चों इनमें से 250 आर कंट्रोल्ड बाय हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफ पंजाब। अब बच्चों जिनमें से 250 जो है वो कौन कंट्रोल करता है बच्चों, पंजाब का जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो कंट्रोल करता है। अब बच्चों वो कौन सा हेल्थ डिपार्टमेंट है बताएं। अब जाहिर सी बात है हम टर्शियरी हेल्थ केयर की बात कर रहे हैं ना, तो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर के अंदर बताया था कि टर्शियरी हेल्थ केयर को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास एक इदारा है जिसे हम कहते हैं स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट। ठीक है, क्या कहते हैं बच्चों, स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के नाम से एक इदारा है जो कि हॉस्पिटल्स को कंट्रोल करता है, जिसमें 874 मेजर हॉस्पिटल हैं, जिनमें से 250 हॉस्पिटल्स को ये इदारा कंट्रोल करता है, स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट। इसके बाद बच्चों जो बाकी के 89 मेजर हॉस्पिटल्स हैं बच्चों, ये दूसरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, जो दूसरे हुकूमत के इदारे हैं ना,
ठीक है, वो इन्हें कंट्रोल करते हैं। जैसे बच्चों कुछ हॉस्पिटल जो होते हैं वो सोशल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट, अब जो सोशल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के जो हॉस्पिटल होते हैं ना उन्हें सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल्स के नाम से जाना जाता है। वो तकरीबन आपको, ठीक है, बड़े बड़े शहरों के अंदर आपको सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल मिल जाएंगे। अब जो इसमें क्या होता है, जो आमतौर पर एम्प्लॉयज होते हैं ना, जो मुलाजमीन होते हैं, चाहे सरकारी इदारों के हों चाहे प्राइवेट इदारों के हों, तो उनका एक कार्ड बनता है, सोशल सिक्योरिटी कार्ड। ठीक है, उस कार्ड की बुनियाद पर बच्चों को इस हॉस्पिटल के अंदर जो है वो अपना मुफ्त इलाज करवा सकते हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट्स देखें, अगर वो मुलाजमीन जो है अगर वो इस किसी ऊपर वाले हॉस्पिटल में चले गए, वहां पे देखें वहां पे आम लोग भी होंगे, ऐसे ही है ना, जो आम पब्लिक है वो भी होगी और वो सरकारी मुलाजमीन भी होंगे। तो अब बच्चों उन सरकारी मुलाजमीन की आसानी के लिए उनके लिए अलग से हॉस्पिटल्स बना दिए गए, जहां पे वो सरकारी मुलाजमीन अलग से जाके अपना जल्दी और बेहतर इलाज जो है वो करवा सकते हैं। तो इनको हम बच्चों सोशल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट जो है, इसके अंडर जो हॉस्पिटल आते हैं ना, जिन्हें हम सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल्स कहते हैं, ठीक है, तो वो जो है वो भी बेसिकली मेजर हॉस्पिटल है, लेकिन वो हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर नहीं आते, बल्कि वो सोशल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं। इसके अलावा बच्चों पाकिस्तान रेलवेज में काम करने वाले जो मुलाजमीन है इनके लिए अलग से हॉस्पिटल है। इस तरह बच्चों वापडा वापडा हॉस्पिटल जो है बड़ा मशहूर लाहौर के अंदर हॉस्पिटल है, वापडा हॉस्पिटल। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं। वापडा हॉस्पिटल जो है, यहाँ पे वापडा के मुलाजमीन है ना, जो जितने भी वापडा के मुलाजमीन है, यहाँ पे इनका मुफ्त इलाज किया जाता है। ठीक है, इनको जो चाहे बड़े से बड़ा कोई भी मर्ज है, यहाँ पे हर किस्म का मुफ्त और बेहतरीन जो इलाज है ना, वो सबसे बेहतरीन लेवल पे वो प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा बच्चों होम डिपार्टमेंट कहते हैं वजीर, ठीक है, वजारत दाखिला को। एक होती है वजारत खारजा जिसे हम कहते हैं फॉरेन डिपार्टमेंट, एक होता है होम डिपार्टमेंट वजारत दाखिला। वजारत दाखिला का बच्चों जो हेड होता है ना, ठीक है, जो इसका हेड होता है वो वजीर दाखिला होता है, जो कि क्या कहते हैं मुल्क के अंदर जो है वो अमन अमान की जो सूरत हाल है इसको देखता है। तो बच्चों कुछ हॉस्पिटल जो है वो होम डिपार्टमेंट के अंडर आते हैं। ठीक है, तो आपने इसको जहन में रखने हैं कि टोटल 874 मेजर हॉस्पिटल्स हैं, जिनमें से 250 के करीब जो है वो हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफ पंजाब कंट्रोल करते हैं। बाकी बच्चों 89 जो है वो गवर्नमेंट के जो दूसरे इदारे हैं, जिसमें सोशल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट आ जाता है, पाकिस्तान रेलवेज, वापडा, होम डिपार्टमेंट वगैरह, ये 89 हॉस्पिटल्स को कंट्रोल करते हैं। तो ये बच्चों आपने एमसीक्यू जहन में रखने हैं। ठीक है, तो बच्चों उसके बाद देखें 535 आर कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस। अब बच्चों जो टर्शरी लेवल के नॉन टीचिंग हॉस्पिटल या मेजर हॉस्पिटल में से बच्चों जो 535 बड़े हॉस्पिटल्स है ना, इनको प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो निजी इदारे जो है वो इन्हें कंट्रोल करते हैं, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर आते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने सारे फिगर्स को देने में रखना है। 874 के करीब मेजर हॉस्पिटल हैं पंजाब के अंदर, जिनमें से बच्चों 250 जो है वो गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं। अब बच्चों उसके बाद जो 89 है वो भी गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, लेकिन वो हेल्थ डिपार्टमेंट के अंडर नहीं आते, बल्कि वो गवर्नमेंट के जो दूसरे महकमे उनके अंदर आते हैं, जैसे कि सोशल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट, पाकिस्तान रेलवे, जाब्ता, होम डिपार्टमेंट, और 535 जो है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस कंट्रोल करती हैं। वो जो आपसे पेपर में एमसीक्यू आ जाता है कि बताएं कितने मेजर हॉस्पिटल्स हैं जो कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के अंडर आते हैं। तो आप लोगों ने बच्चों क्या करना है, आप क्या बताएंगे, आप 255 फर्स्ट देने का ऑप्शन आ गया, 255 89, तो अब दोनों में से कोई भी नहीं होगा। होगा क्या बच्चों, 255 ये भी गवर्नमेंट के अंदर है और 89 ये भी बच्चों क्या है, ये भी गवर्नमेंट के अंडर है। तो आप इन दोनों को ऐड करके जो आपका आंसर आएगा ना बच्चों, ठीक है, आप उससे जो है वो लिखेंगे। फर्स्ट करें, इनको ऐड करके आता है 339 आंसर आता है, फर्स्ट करें। ठीक है, तो 339 जो है जो हॉस्पिटल्स की तादाद है, तो आप इसे मार्क करेंगे एज अ करेक्ट आंसर। क्लियर, तो बच्चों आप लोगों ने इसको जहनी में रखना है। जो नंबर ऑफ मेजर हॉस्पिटल्स हैं ये क्या क्या है, कितने हैं टोटल, ठीक है, इनमें से जो है कितने हेल्थ डिपार्टमेंट कंट्रोल करते हैं, कितने जो है वो बाकी गवर्नमेंट के जो दूसरे डिपार्टमेंट्स कंट्रोल करते हैं, कितने प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस कंट्रोल करते हैं। तो आप लोगों से सारे एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं। इसके बच्चों ये जो हॉस्पिटल हैं, जो मेजर हॉस्पिटल हैं, कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, आपने सर्विसेज को भी जहन में रखना है, आपने अलग अलग पॉइंट्स बना के लिखने हैं। अब जो दीज हॉस्पिटल्स प्रोवाइड हेल्थ केयर सर्विसेज टू द पेशेंट्स, ये आमतौर पर उन पेशेंट्स को सेहत की खदमात फराहम करते हैं, यूजुअली रेफर्ड फ्रॉम अ प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर। बच्चों जो कि प्राइमरी मतलब बीएचयू या आरएचसी से, या बच्चों सेकेंडरी हेल्थ केयर टीएचक्यू या डीएचक्यू से रेफर होके आते हैं ना, उनको ये क्या करते हैं, सेहत की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अब बच्चों टर्शरी हेल्थ केयर में क्या है, एडवांस्ड डायग्नोस्टिक एंड ट्रीटमेंट फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड। अब बच्चों टर्शरी हेल्थ केयर में एडवांस डायग्नोस्टिक का क्या मतलब है, डायग्नोस्टिक का मतलब होता है, लफ्ज है ना डायग्नोस्टिक, ये निकला है डायग्नोस से। डायग्नोस का मतलब होता है तशखीस करना, तशखीस करने का मतलब होता है बीमारी को मालूम करना कि कौन सी बीमारी है। तो बच्चों एडवांस का मतलब क्या मतलब होता है, जदीद, ठीक है, जदीद तरीन जो बीमारी की तशखीस के लिए बच्चों जो मशीनें हैं, जो आलात हैं, वो इन हॉस्पिटल्स के अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है, अक्सर आपने देखा होगा कि जैसे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दूं, जैसे आप एमआरआई, ये एक टेस्ट होता है ब्रेन का एमआरआई, अब ये महंगा टेस्ट है और ये हैवी मशीनरी के जरिए होता है। तो बच्चों आमतौर पर बड़े हॉस्पिटल्स के अंदर मौजूद होते हैं। इसके अलावा सिटी स्कैन जो है ये भी यहाँ पे मौजूद होता है, एक्सरे, ठीक है, ये भी यहाँ पे मौजूद होते हैं। बच्चों ये महंगे महंगे टेस्ट जो कि यहाँ पे जो है मौजूद होते हैं। कुछ जो है सेकेंडरी हेल्थ केयर लेवल पे भी ये टेस्ट जो है वो अवेलेबल होते हैं, लेकिन यहाँ पे जितने भी जदीद तरीन बीमारी की तशखीस करने के लिए जो टेस्ट होते हैं ना, वो तमाम जो है वो टर्शरी हेल्थ केयर में
मौजूद होते हैं। इसके बाद जो ट्रीटमेंट फैसिलिटीज, ठीक है, ट्रीटमेंट फैसिलिटीज जो हैं, जो लोगों के इलाज के लिए जो सहूलियात फराहम की जाती हैं बच्चों को, तमाम सहूलियात जो है यहाँ पे मौजूद होती हैं। अब जो अगली कौन सी सर्विसेज ये प्रोवाइड करते हैं, द मेजर हॉस्पिटल हैव फुल रेंज ऑफ स्पेशलिटीज। अब जो मेजर हॉस्पिटल है ना, इनके अंदर जितनी भी स्पेशलिटीज की एक मुकम्मल रेंज होती है, ठीक है। मतलब यहाँ पे स्किन के डॉक्टर्स आपको अलग मिलेंगे, आपको ब्रेन के डॉक्टर्स अलग मिलेंगे, आपको हार्ट के डॉक्टर अलग मिलेंगे, आपको नोज के डॉक्टर्स अलग मिलेंगे, ठीक है आपको, ठीक है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको स्टमक के डॉक्टर्स जो है वो आपको अलग मिलेंगे, आपको हड्डियों के डॉक्टर्स जो हैं वो अलग मिलेंगे, समझ आ रही है, आपको आइज के डॉक्टर्स जो हैं वो अलग मिलेंगे, आपको ईयर के डॉक्टर अलग मिलेंगे। तो यहाँ पे पूरी रेंज होती है स्पेशलिटीज की। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देते हैं पीडियाट्रिक्स। पीडियाट्रिक्स बच्चों मैंने आपको बताया था कि हॉस्पिटल का वो डिपार्टमेंट होता है जहां पे बच्चों का इलाज किया जाता है। बच्चों जनरल मेडिसिन, बच्चों जनरल मेडिसिन क्या होता है, अब बच्चों एमबीबीएस के बाद ना कुछ डॉक्टर्स जो हैं वो 4 साल की स्पेशलाइजेशन करते हैं जनरल मेडिसिन में। अब जो जनरल मेडिसिन के जो डॉक्टर होता है ना, ये आमतौर पर सर्जरीज नहीं करते, बल्कि ठीक है जो नॉन सर्जिकल सर्जरीज के अलावा बाकी जितनी भी बीमारियां हैं उन बीमारियों की, ठीक है, दवाइयां वगैरह रिकमेंड करते हैं। इसके अलावा ठीक है जिसे हम फैमिली डॉक्टर्स कहते हैं ना, आमतौर पर जो फैमिली डॉक्टर्स होते हैं, ठीक है, वो आमतौर पर जनरल मेडिसिन उन्होंने की होती है। जनरल मेडिसिन में तकरीबन तमाम बीमारियों की उन्हें मेडिसिन का पता होता है, बस वो सर्जरी नहीं करते। सर्जरी के अलावा बाकी पेशेंट्स को देखना, ठीक है, पेशेंट्स की प्रॉपर केयर करना और उनको दवाइयां वगैरह देना, ये सब ये कर लेते हैं। तो जनरल मेडिसिन जो है बच्चों इसका भी बड़ा डिपार्टमेंट होता है। इसके अलावा बच्चों सर्जरी, ठीक है, जहाँ पे ऑपरेशन वगैरह किए जाते हैं, एंड साइकेट्री। स्टूडेंट्स अभी देखें साइकेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली लेवल पे मौजूद है। साइकेट्री कहते हैं नफ्सियात को। किसे कहते हैं बच्चों? नफ्सियात को। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें आमतौर पे दिमागी नफ्सियाती मसले होते हैं, ठीक है। अब बच्चों नफ्सियात के जो मसले होते हैं ना, ठीक है, जो कि आमतौर पे आप समझे, जो कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो कि पागलपन करते हैं, ठीक है, जुनून की कैफियत होती है उनके अंदर, तो उनको बच्चों यहाँ पे साइकेट्री डिपार्टमेंट में लाकर उनका ट्रीट किया जाता है। तो आपने इसको जहन में रखना है। अब बच्चों अब मैं आपको जनरल मेडिसिन के हवाले से थोड़ा सा और बता दूं। देखिए जो पेशेंट आएगा हॉस्पिटल के अंदर, ठीक है, अब जाहिर सी बात है हर पेशेंट ने ऑपरेशन तो नहीं ना करवाना, ऑपरेशन तो बहुत कम पेशेंट्स का होगा। तो ज्यादातर पेशेंट्स जो हैं वो जनरल मेडिसिन के लिए आते हैं, मतलब आमतौर पर हॉस्पिटल के अंदर 1-2 दिन 2 दिन 3 दिन स्टे करते हैं। तो जनरल मेडिसिन के डॉक्टर्स जो होते हैं वो उन्हें देखते हैं, ठीक है, उनको सारी मेडिसिन वगैरह जो है वो सब यही डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं। पीडियाट्रिक्स बच्चों मैंने आपको बता दिया बच्चों के होते हैं, सर्जरी यहाँ पे ऑपरेशन वगैरह किए जाते हैं। और साइकेट्री क्या लफ्ज है बच्चों? साइकेट्री, पी साइलेंट हो जाएगा, साइकेट्री नफ्सियात को कहते हैं, ठीक है, जिसमें इंसान के जहन के हवाले से जो जहनी मसाइल होते हैं को हल किया जाता है। इसके अलावा बच्चों मेजर हॉस्पिटल जो है आल्सो इंक्लूड स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स। जो मेजर हॉस्पिटल में ना कुछ मखसूस हॉस्पिटल आते हैं, जैसे पंजाब के अंदर जो है बड़ा मशहूर हॉस्पिटल है पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, ठीक है, जहाँ पे सिर्फ दिल के मराज, जो दिल के मरीज होते हैं ना स्टूडेंट्स, उनका सिर्फ उन्हीं का इलाज जो है वो वहां पे होता है। बच्चों इसी तरह से जैसे आपको मैं एग्जांपल दूं, चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर। अब लाहौर के अंदर बड़ा मशहूर हॉस्पिटल चिल्ड्रन हॉस्पिटल। अब वहां पे स्टूडेंट्स क्या होते हैं, सिर्फ बच्चों का ही वहां पे सबसे बेहतरीन बच्चों का इलाज है वो किया जाता है। इस तरह बच्चों पाकिस्तान के अंदर लाहौर के अंदर एक इदारा है, ठीक है, जिसे पिंस के नाम से जाना जाता है, ठीक है, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोलॉजिकल साइंसेज, ठीक है। तो ये जनरल हॉस्पिटल के साथ इदारा दिमाग का पाकिस्तान का, जिसके कहते हैं पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा ब्रेन का जो डिपार्टमेंट है, इदारा है, जहाँ पे ब्रेन के दिमाग के सबसे बेहतरीन डॉक्टर्स बैठते हैं, वो इस इदारे के अंदर बैठते हैं। तो बच्चों ये क्या है, ये स्पेशलिटी के हवाले से अलग अलग हॉस्पिटल भी मेजर हॉस्पिटल्स के अंदर आते हैं। अब जो जो हॉस्पिटल जो है ना, ये क्या करते हैं, ये मखसूस, ठीक है, स्पेसिफिक केयर प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि पीडियाट्रिक सेंटर्स, बच्चों मैंने आपको इसकी एक एग्जांपल दी थी, जैसे कि चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर, ठीक है, तो इसके अंदर आ जाता है जहां पे सिर्फ बच्चों का बेहतरीन जो है वो इलाज किया जाता है। क्लियर? इसके बाद बच्चों ऑन्कोलॉजी सेंटर्स। बच्चों ऑन्कोलॉजी जो है ना, ऑन्कोलॉजी लफ्ज मैंने आपको ठीक है बायोलॉजी के अंदर भी बताया था। ऑन्कोलॉजी जो है ना, ये आमतौर पे कैंसर को कहते हैं। किसे कहते हैं? कैंसर को। ऑन्कोलॉजी सेंटर से क्या मुराद है बच्चों? कैंसर के सेंटर, जहाँ पे कैंसर के पेशेंट्स का इलाज होता है। जिस तरह बच्चों लाहौर के अंदर बहुत बड़ा इदारा है जिसे शौकत खानम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? शौकत खानम हॉस्पिटल। बच्चों शौकत खानम हॉस्पिटल जो है, वैसे बाकी बीमारियों का यहाँ पे इलाज तो होता है, लेकिन जो सबसे ज्यादा मशहूर है पूरे पाकिस्तान के अंदर, कैंसर का सबसे बेहतरीन इलाज जो है वो शौकत खानम के अंदर होता है, ठीक है। इसके अलावा बच्चों साइकेट्रिक हॉस्पिटल, कुछ हॉस्पिटल ऐसे होते हैं जो सिर्फ नफ्सियात के मरीजों के लिए होते हैं, ठीक है, जहाँ पे सिर्फ जो जहनी पेशेंट्स होते हैं ना, दिमाग के पेशेंट होते हैं, वो अपने नफ्सियाती मसाइल लेके आते हैं, फिर नफ्सियाती मसाइल को हल किया जाता है। तो आप लोगों ने इसको जहन में रखना है। ठीक है बच्चों, मैंने आपको बताया टर्शरी हेल्थ केयर में 2 तरह के हॉस्पिटल आते हैं, होते हैं मेजर हॉस्पिटल, एक है टीचिंग हॉस्पिटल, ठीक है। अब जो टीचिंग हॉस्पिटल जो है इसको देखें, These hospitals are located in major cities and divisional headquarters, ठीक है। ये हॉस्पिटल जो है ना बच्चों, आमतौर पे क्या होते हैं, तो बड़े बड़े शहरों के अंदर या फिर डिविजनल हेडक्वार्टर्स के अंदर मौजूद होते हैं। बच्चों आपको पता है कि जैसे पंजाब है ना, एक पंजाब के अलग, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट्स हैं। उसके बाद बच्चों एक होता है डिस्ट्रिक्ट, एक होता है डिवीजन, एक होता है डिस्ट्रिक्ट जिला, और एक होता है बच्चों डिवीजन। अब बच्चों एक डिवीजन है ना, जो ये डिस्ट्रिक्ट से ऊपर का एक लेवल है, एक डिवीजन के अंदर काफी सारे डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। बच्चों मैं आप लोगों को ना एक पिक्चर से जो है वो इसको बेहतर तरीके से समझाता हूँ।
फ्रेंड्स मैंने आप लोगों के लिए पिक रखी हुई, आप लोग इसे देख सकते हैं। अब अच्छा यहाँ पे देखें, आपको नजर आ रहे हैं ना, ये रहीम यार खान, भावलपुर, भावलनगर, लोधरा, मुल्तान, खानेवाल, बिहाड़ी। अब उसे पूरा पंजाब है, पूरे पंजाब के अंदर यहाँ पे ना आपको नजर आ रहे हैं बच्चों इसके अंदर, ठीक है। ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो आपको नजर आ रहे हैं ना, सारे के सारे ये पंजाब के अंदर क्या है बच्चों, ये इसके इजला हैं। रहीम यार खान एक अलग जिला है, राजनपुर अलग है, डेरा गाजी खान, तौसा शरीफ, कोट अद्दू, मुजफ्फरगढ़, लिया, बक्कर, खुशाब, मियांवाली, ठीक है, अटक, चकवाल, रावलपिंडी, जहलम, गुजरात। तो बच्चे सारे क्या है, डिस्ट्रिक्ट्स हैं। अब जो इन डिस्ट्रिक्ट से इन कुछ डिस्ट्रिक्ट को मिला के ना एक डिवीजन बना दी जाती है बच्चों। आप देखिए जो आपको नजर आ रहा है, ये एक ही कलर का जो आपको नजर आ रहा है, ठीक है। अब बच्चों ये क्या है, पूरी की पूरी एक डिवीजन है जिसके अंदर ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, तौसा शरीफ, लिया, कोट अद्दू, मुजफ्फरगढ़, डेरा गाजी खान और राजनपुर। बच्चों ये क्या आते हैं, ये एक ही डिवीजन के अंडर आते हैं। देखें ये वाला रहीम यार खान, भावलनगर और, ठीक है, भावलपुर और भावलनगर, बच्चों एक ही डिवीजन के अंदर आते हैं। इस तरह देखें मुल्तान, लोधरा, बिहाड़ी और खानेवाल, इसका एक डिवीजन है। इस तरह उकाड़ा, साहिवाल, पाकपतंग ये एक डिवीजन के अंडर आते हैं। तो बच्चों ये जो हॉस्पिटल्स है ना, टीचिंग हॉस्पिटल्स, ये ठीक है, ये इन डिविजनल हेडक्वार्टर्स, मतलब ये जो डिवीजन है ना बच्चों, जहाँ पे इनके हेडक्वार्टर्स होते हैं, जहाँ पे सारी डिवीजन के जितने भी, ठीक है, जो मसले मसाइल हैं, पूरी डिवीजन के जो मामला हैं उनको कंट्रोल किया जाता है, वो वहां पे मौजूद होते हैं, ठीक है। तो डिवीजनल हेडक्वार्टर्स बच्चों, जिसके यहाँ पे देखें आप अटक, ठीक है, ये यहाँ पे देखें चकवाल है, झेलम है, रावलपिंडी। तो बच्चे इसका हेडक्वार्टर क्या है, रावलपिंडी। तो रावलपिंडी में जो बच्चों टीचिंग हॉस्पिटल मौजूद होगा। अगर बच्चा यहाँ पे देखे ना ठीक है, फिर यहाँ पे देखें झंग, चिन्यौट और फैसलाबाद। अब इनका डिविजनल हेडक्वार्टर क्या है, फैसलाबाद में। तो बच्चों फैसलाबाद के अंदर टीचिंग हॉस्पिटल है, जैसे फैसलाबाद, ठीक है, फैसलाबाद मेडिकल कॉलेज के साथ है फैसलाबाद, ठीक है, टीचिंग हॉस्पिटल है जहाँ पे, ठीक है, एमबीबीएस के स्टूडेंट्स जो है वहां पे जाते हैं, जिसे फैसलाबाद मेडिकल कॉलेज के नाम से जाना जाता है बच्चों। इसी तरह से यहाँ पे डेरा गाजी खान के अंदर है, ठीक है, यहाँ पे सरगोदा के अंदर है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं गुजरात के अंदर है यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे लाहौर के अंदर है, देखिए आपको नजर आ रहा है 2 पे लाहौर है, यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, ये 2 पे लाहौर। तो लाहौर के अगर आप देखें लाहौर के अंदर जो है वो टीचिंग हॉस्पिटल मौजूद है, क्लियर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इसकी जो है वो अच्छी समझ आ गई होगी कि जो हॉस्पिटल हैं बड़े बड़े शहरों के अंदर ये डिविजनल हेडक्वार्टर्स के अंदर मौजूद होती है। डिविजनल हेडक्वार्टर्स के जहाँ पे सारे डिवीजन की जितने भी मामला हैं उनको सॉल्व किया जाता है, वो डिविजनल हेडक्वार्टर्स हैं। तो बच्चों नंबर ऑफ टीचिंग हॉस्पिटल्स कितने हैं, तो बच्चों हमारे पास टोटल 48 टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं। आप लोगों ने इनकी तादाद ध्यान रखनी है, आपसे पेपर में एमसीक्यू पूछा जाता है। 48 टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं। अब बच्चों टीचिंग हॉस्पिटल्स में आप कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, बच्चों टीचिंग हॉस्पिटल्स प्रोवाइड एडवांस मेडिकल सर्विसेज, जो जदीद तरीन तिब्बी जो खिदमात ये प्रोवाइड करते हैं। एंड सर्विस टीचिंग इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ केयर प्रोफेशनल। हेल्थ केयर प्रोफेशनल बच्चों क्या है, जो वो प्रोफेशनल्स, वो लोग जिन्होंने सेहत की देखभाल करनी है, जिन्होंने लोगों को सर्व करना है हेल्थ केयर के हवाले से, जिनमें डॉक्टर्स आ जाते हैं, जिनमें नर्सेज आ जाती हैं, जिनमें अलाइड हेल्थ साइंसेज के, ठीक है, जितने भी अलाइड हेल्थ साइंसेज के प्रोफेशनल्स हैं वो आ जाते हैं, जिनमें लेडी हेल्थ विजिटर्स आ जाती हैं, ठीक है। तो बच्चों जितने भी ये शोबे जाते हैं जो कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के अंदर आते हैं, इन सबको यहाँ पे इन टीचिंग हॉस्पिटल्स के अंदर ट्रेन किया जाता है, इनकी तरबियत की जाती है, ताकि बाद में जाके ये बीएचक्यू लेवल पे, टीएचक्यू लेवल पे, डीएचक्यू लेवल पे जाके लोगों को क्या कर सकें, सर्व कर सकें। तो बच्चों दीज हॉस्पिटल आर लोकेटेड इन मेजर सिटीज एंड डिविजनल हेडक्वार्टर्स, ये बात मैंने आपको बता दी है। तो बस आप लोगों ने सिंपल इसी तरह स्टेटिंग्स बना के इसको लिखना। बच्चों यहाँ पे देखें, तो मैंने आप लोगों के लिए बहुत ही खूबसूरत टेबल बना लिया है। आप लोग क्या करें बच्चों, आप लोगों ने ना इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आप क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें अब बीएचक्यू की टोटल तादाद कितनी है, 2530। इसमें नंबर ऑफ बेड्स कितने हैं, 2। रूरल हेल्थ सेंटर की टोटल का तादाद कितनी है, 375। नंबर ऑफ बेड्स कितने हैं, 15 से 20। मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सेंटर्स की बच्चों टोटल तादाद कितनी है, ठीक है, यहाँ एमएचसी नहीं आएगा, एमसीएच आएगा, मैटरनल चाइल्ड हेल्थ सेंटर, ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, एमसीएच चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे जो इसकी टोटल तादाद है 275, और यहाँ पे बेड्स की तादाद आपके बुक के अंदर रहेगी। टीएचक्यू में बच्चों टोटल तादाद 132, इसमें बेड्स की तादाद कितनी है, 40 से 60। डीएचक्यू की बच्चों टोटल तादाद है ना, है 36, ठीक है, और इसमें बेड्स की तादाद कितनी है, 125 टू 250। इसके बच्चों मेजर हॉस्पिटल जो है इनकी टोटल तादाद है 874, जिनमें से 250 जो है वो हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं, 89 जो है वो दूसरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर आते हैं, 535 जो है बच्चों ये किसके अंदर आते हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर आते हैं। टीचिंग हॉस्पिटल्स में बच्चों टोटल तादाद जो है ये 48 है, आप लोगों ने इसको ध्यान में रखना है। इसके बाद बच्चों यहाँ पे आपके बुक के अंदर ना कुछ बॉक्सेस बने हुए हैं, मैं आप लोगों को उस बॉक्सेस को भी दिखा देता हूँ। बच्चों उनमें डिस्पेंसरीज का जिक्र है, 1185 डिस्पेंसरीज हैं, और एक डिस्पेंसरी वो जगह होती है जहाँ पे बेड्स की तादाद 10 से कम होती है, ठीक है। तो बच्चों आमतौर पर प्राइमरी हेल्थ केयर लेवल पे आती है, ठीक है। तो ये प्राइमरी हेल्थ केयर में वैसे से शामिल नहीं किया जाता अलग से हेल्थ सेंटर के तौर पर, लेकिन आप ये समझे इजाफी जो है एक इदारा है जो कि प्राइमरी हेल्थ केयर लोगों को प्रोवाइड करता है, जिसमें डिस्पेंसरीज आते हैं। 1185 डिस्पेंसरीज पंजाब के अंदर मौजूद है, और एक डिस्पेंसरी वो जगह होती है जहाँ पे बेड्स की तादाद 10 से कम होती है। इसके अलावा जो आपकी बुक के अंदर एक बॉक्स के अंदर टीबी सेंटर लिखा हुआ है, ट्यूबरक्लोसिस के सेंटर्स। अब जो टीबी एक बीमारी है, जिसे टीबी को हम ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, ट्यूबरक्लोसिस ये बैक्टीरिया की वजह से होती है, बड़ी खतरनाक किस्म की बीमारी है,
ठीक है, जो कि इंसान को मफलूज कर सकती है, इतनी खतरनाक किस्म की बीमारी है। तो बच्चों टीबी के सेंटर्स हैं पूरे पंजाब के अंदर, 37 सेंटर्स हैं। तो आप लोगों ने एमसीक्यू को जहन में रखना है। वो जो 37 सेंटर्स क्या करते हैं, टीबी के हवाले से लोगों को गाइडलाइंस फराहम करते हैं, लोगों का इलाज करते हैं, जो टीबी के मरीज आते हैं उनकी बेहतरीन सहूलियात फराहम करते हैं, हर लिहाज से बेहतरीन सहूलियात उनको फराहम की जाती हैं ताकि वो जो है उस बीमारी से जल्दी वो रिकवर हो सके। इसके अलावा बच्चों ट्रॉमा सेंटर क्या होते हैं बच्चों, ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको बताया तो ट्रॉमा कहते हैं चोट, ऐसे सेंटर्स है जहाँ पे जो शदीद, ठीक है, जिनको चोट लगी होती है, अचानक से चोट लग गई है, चाहे वो एक्सीडेंट हो, चाहे वो घर में किसी किस्म की चोट लगी है, उन्हें उन ट्रॉमा सेंटर्स के अंदर लाया जाता है। तो बच्चे बहुत कम है तादाद के अंदर, 9 है, ठीक है। ट्रॉमा सेंटर आमतौर पे वैसे तो जो है वो सेकेंडरी लेवल पे भी मौजूद होते हैं, डीएचपी लेवल पे ट्रॉमा सेंटर्स मौजूद होते हैं, लेकिन कुछ जगहों पे ट्रॉमा सेंटर्स अलग से भी मौजूद हैं, ठीक है। इनकी तादाद जो है पंजाब के अंदर 9 है। तो बच्चों ये सारे के सारे आपके पूरे हेल्थ डिपार्टमेंट इन पंजाब के अंदर जितने इंपॉर्टेंट एमसीक्यू थे मैंने आप लोगों को बता दी, आप लोगों ने इन्हें अच्छी तरह से याद रखना है। तो बच्चों आप लोग यहाँ पे बुक पे देख सकते हैं, आपके बुक में लिखा हुआ है देयर आर 1185 गवर्नमेंट डिस्पेंसरीज हैं। डिस्पेंसरी एक ऐसा इदारा है जहाँ पे 10 से कम बेड्स होते हैं, आप लोगों को जिसको ध्यान में रखना है। इसमें बच्चों देयर आर 37 स्पेशल टीबी सेंटर्स हैं, आप लोगों ने इसको ध्यान में रखने हैं। बॉक्सेस आपसे एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं, क्लियर बच्चों। इसके अलावा यहाँ पे ट्रॉमा सेंटर के बारे में लिखा हुआ है। ट्रॉमा सेंटर क्या होता है बच्चों, ट्रॉमा सेंटर इज अ हॉस्पिटल, एक ऐसा हॉस्पिटल है टू प्रोवाइड केयर जो कि देखभाल फराहम करता है फिर पेशेंट्स, ऐसे पेशेंट्स को सफरिंग फ्रॉम मेजर ट्रॉमेटिक इंजरीज। ट्रॉमेटिक इंजरीज बच्चों कहते हैं चोट लगने की वजह से जो जख्म आते हैं ना, उन्हें ट्रॉमेटिक इंजरीज कहते हैं। जैसे फाद कोई, ठीक है, फर्ज करने को छत से गिर गया खुदा ना खास्ता, ठीक है, तो गिरने की वजह से जो इंजरीज आती है ट्रॉमेटिक इंजरीज कहते हैं। गिरने की वजह से मोटर व्हीकल कोलिजन्स, तो जो गाड़ियां आपस में टकरा गई, दो गाड़ियां आपस में टकरा गई, तो उसकी वजह से जो, ठीक है, ट्रोमा होगा, चोट लगेगी, तो वो ट्रॉमेटिक इंजरीज के अंदर आते हैं। और गन शूट वाउंड, फर्ज करें कि खुदा ना खास्ता कहीं पे, ठीक है, कोई फायरिंग वगैरह हुई, किसी को कोई बुलेट वगैरह लग गई, तो गन शूट वाउंड जो, ठीक है, बुलेट जो गोली लगने की वजह से जो जख्म होते हैं ना उन्हें गन शूट वुंड्स कहते हैं। तो इनकी वजह से बच्चों जो पेशेंट्स है ना वो ट्रॉमा सेंटर के अंदर लाए जाते हैं। तो टोटल 9 ट्रॉमा सेंटर्स है पंजाब के अंदर, तो आप लोगों ने इसे जहन में रखना है। तो यहाँ पे हमारा हेल्थ केयर सिस्टम जो है पंजाब के खत्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम की हेल्थ इंडिकेटर्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज़।